हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुलवार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है बच्चों? वृत्तों से संबंधित क्या है? क्षेत्रफल। ये नया चैप्टर है। इसके पहले जो सांख्यिकी चल रहा था बच्चों, वो समाप्त हो गया। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कक्षा 10 गणित, जो क्लास 10th में गणित की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से हैं, सेशन 2025-26 यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी को आज हम बताएंगे सभी सूत्र जो जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आते हैं, और साथ में जितने पे वृत्तों से संबंधित सूत्र एवं प्रश्न एक साथ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो भी यूपी बोर्ड 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जुड़े हैं वो सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बात करें वृत्त की जा रही बच्चों, किसकी? वृत्त की, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की। तो आइए देखते हैं। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? वृत्त। क्या? वृत्त देखेंगे। ठीक बच्चों, ये क्या है? अगर हम यहाँ देखें, सॉरी, क्या है ये? हम यहाँ लेंगे एक गोला। क्या लेंगे? एक गोला आकृति का। आइए देखते। ठीक, ये क्या रहा? एक गोला। अब बात करें, क्या ये एक वृत्त है? सर्किल है? क्या ले रहे हैं बच्चों? हम एक सर्किल ले रहे हैं, वृत्त। अगर कोई पूछे क्या ये सर्किल है, एक वृत्त है, कहेंगे नहीं, यह एक वृत्त नहीं है। क्या है ये बच्चों? ये एक गोला है, एक प्रकार का गोला है। ये वृत्त कब होगा? जब इसमें कोई केंद्र बिंदु होगा। क्या होगा? केंद्र बिंदु होगा, तभी ये सेंटर जब तक नहीं पता चलेगा, इसको वृत्त नहीं कहेंगे, हम एक प्रकार का गोला कहेंगे। गेंद। केंद्र बिंदु मिलने के बाद बच्चों क्या हो गया? ये वृत्त बना, सर्किल। अब यहां से जो एक रेखा आती है, केंद्र बिंदु में मिलती है, इसे बच्चों क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? त्रिज्या। त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। रेडियस। क्या है बच्चों? रेडियस, जिसे आर से डिफाइनाइट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद यही त्रिज्या को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस त्रिज्या को थोड़ा हम आगे अगर बढ़ाते हैं, क्या ऐसे मिला दें, ये टोटल क्या निकल के आया बच्चों? टोटल अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की ये दूरी, ये क्या कहलाती है बच्चों? डी, व्यास। क्या कहलाती है बच्चों? ये पूरा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। ठीक, डी से लिखते हैं। ये मिल गया। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास जो डी होता है बच्चों, ये त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ आर, यहाँ आर, दोनों मिलके क्या हो गया बच्चों? 2r हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं। अब हम देखेंगे जो रेखा है, ये वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ ये जो आकृति दिख रही है आप सभी को, ऐसे घूमते हुए, ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती। ठीक, क्या कहलाती? परिधि। सरकमफेरेंस। क्या होता है बच्चों? सरकमफेरेंस। परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक, यहां तक किसी डाउट? परिधि या परिमाप, क्या बोलते हैं? क्या? परिमाप।
ठीक, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लो जो रेखा त्रिज्या से होकर जाती है, केंद्र बिंदु से, जो त्रिज्या केंद्र बिंदु से होकर जाती है उसे व्यास डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक, अगर मान लो केंद्र बिंदु से ना जाते हुए ऐसे रेखा वृत्त के नीचे जाए या ऐसे जाए और या पास आ जाए या इतने पे आ जाए, तो बच्चों ये क्या कहलाती है? ये एक जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। एक जीवा है। ठीक, क्या है बच्चों? जीवा है। अब इसी वृत्त में क्या निकल के आता है बच्चों? अगर हम यहाँ बात करें किसकी? क्षेत्र परिधि की। पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। क्या होता है? परिधि बटे क्या होता है बच्चों? व्यास होता है। पाई बराबर परिधि बटे व्यास। ठीक, अगर हम यहाँ देखें कि पाई के नीचे कुछ नहीं तिरछा गुणा करें तो परिधि बराबर क्या बच्चों? परिधि बराबर क्या आया? पाई गुणे क्या आता है? व्यास आता है। पाई गुणे व्यास है। सरकमफेरेंस सी बराबर क्या लिखेंगे? पाई गुणे व्यास। मैंने बताया व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या क्या होता है? 2 गुना होता है। तो व्यास को हम क्या लिख देंगे बच्चों? 2r लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो परिधि बराबर क्या निकल के आया? 2 पाई r। क्या निकल के आया? परिधि बराबर होता है 2 पाई r। यहां तक परिधि बराबर 2 पाई r। जहां परिधि बराबर 2 पाई r में पाई बराबर होता है इसका मान जो होता है 22/7 या 3.1416 के लगभग होता है। क्या होता है? पाई का मान 22/7 या 3.1416 के लगभग होता है पाई का मान। तो परिधि बराबर क्या निकल के आया? 2 पाई r। आइए आइए, अगर यही कोई पूछ ले आपसे क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बताओ बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें एरिया की, क्या होता है बच्चों? पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, परिधि हो गया। व्यास बराबर व्यास d बराबर होता है क्या? 2r। व्यास d बराबर क्या होता है? 2r या r बराबर क्या होता है? d/2। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? त्रिज्या जो होती है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। व्यास का आधा क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं। इसमें आप सभी को कुछ दिया भी है। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की। क्या है बच्चों? क्षेत्रफल की बात करें, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सर्किल। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर हमने बताया सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। आप सभी को दिख रहा होगा। आगे हम देखेंगे वृत्त का अर्धवृत्त। अगर मान लो कोई वृत्त है, क्या है बच्चों? कोई वृत्त है। अब इसका अर्धवृत्त जैसे मान लो इतना दे दिया, बाकी को हम काट दिए। बाकी क्या किया? काट दिया। ठीक, हमें अर्धवृत्त पूछ रहा है, इतने का क्षेत्रफल बताओ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे का क्षेत्रफल का आधा पाई r स्क्वायर अपान 2 कर देंगे तो पाई r स्क्वायर या 1/2 पाई r स्क्वायर आप ऐसे लिख दो। अब यहाँ जो परिधि होगी पाई r प्लस 2r। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? पाई r प्लस 2r में अगर हम r कॉमन ले लें तो बच्चों क्या बचेगा? पाई प्लस 2। r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 और जहाँ पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14 के आसपास होता है।
3.14 अंक तक लेते हैं, 1.6 नहीं लेते हैं। ठीक, ये हुआ। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों खंड की। क्या? खंड। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें खंड में, सेगमेंट ऑफ सर्किल, खंड बराबर क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्यादातर त्रिकोणमितीय या हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या बच्चों, त्रिज्य खंड की। क्या? त्रिज्य खंड के बारे में जानेंगे। आइए देखते। क्षेत्रफल में अगर बात करें, यदि कोण थीटा डिग्री में है, क्या? यदि कोण थीटा डिग्री में है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं हम त्रिज्य खंड की। किसके? त्रिज्य खंड की। क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। त्रिज्य खंड, सेक्टर ऑफ सर्किल, जब किसी वृत्त का एक भाग दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा होता है। क्या कर रहा है? जब किसी वृत्त का एक भाग, जब किसी वृत्त का एक भाग दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या? लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। जैसे बात करें यहाँ, यही देखते हैं। ये ठीक। अब हम यहाँ देखें क्या, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ये रहा। करार, जब किसी वृत्त का एक भाग, जब किसी वृत्त का एक भाग दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये रही हमारी, दूसरी त्रिज्या ये रही R1 और R2 नाम। ठीक, जब किसी वृत्त का एक भाग दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा हो, इनके बीच के चाप ये रहा, इनके बीच के चाप से घिरा हो, ये रहा, ये चाप से घिरा है, इनके वृत्त के चाप से घिरा हो, ऐसे घिरा है। ठीक, आगे देखते हैं। तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्यखंड। इसका नाम ले लेंगे थीटा। क्या ले लेंगे? थीटा। तो यहां अगर बात करें लघु त्रिज्यखंड की, क्या? लघु त्रिज्यखंड की, जिस यहाँ शॉर्टकट हम बहुत बड़ा ना ले जाकर आपको एकदम बताने का बहुत तरीका है इसका, लेकिन एकदम आपको छोटे में हम इसको खत्म कर देंगे। जैसे बात करें इसमें, आइए दिखाते हैं यहाँ बना। इतना बड़ा। ठीक, यहाँ हम देखें, हमने क्या बताया, एक केंद्र है, दो त्रिज्याओं से मिलकर बना, एक त्रिज्या ए रही और दूसरी त्रिज्या ए। केंद्र बिंदु हो, इसको मान लियो थीटा, इसका नाम दे दो ए बी। क्या दे दियो? ए बी। ठीक, ये हो गया थीटा। हम ये क्या है, दो चाप से घिरा है पूरा। ठीक, चाप से घिरा। शॉर्टकट हम ये जानेंगे कि 180 डिग्री से बड़े वाले कोण को, 180 डिग्री जैसे ये बड़ा है, 180 से बड़ा हुआ तो यहां लिखेंगे शॉर्टकट, 180 से डिग्री से बड़े वृत्त को दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, वृत्त या कोण को।
इसको कोण को क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्य खंड क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। और 180 डिग्री के 180 डिग्री से छोटे कोण कोण या वृत्त को क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लघु छोटा लघु त्रिज्य खंड। किसी को कोई डाउट? ये आप 60 बड़े वाले 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड, और 180 छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है बच्चों? चाप की लंबाई होती है। क्या होती है? चाप की लंबाई। इसके बारे में भी आप सभी को पता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक कहीं डाउट? कहाँ पहुंचे थे? त्रिज्य खंड में। कहाँ बच्चों? त्रिज्य खंड में। तो इस बड़े वाले कोण को क्या निकल के आया? इसको लिखेंगे दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। और इस वाले को क्या लिखेंगे? लघु। क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्य खंड। क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्य खंड। ये हुआ। 180 डिग्री से बड़े को लघु दीर्घ और 180 छोटे को दीर्घ लघु। ये रहा पहला ऑप्शन। यह दो प्रकार का होता है। पहला है लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर, छोटा भाग। दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर, बड़ा भाग। आप सभी को बताया गया। अगर बात करें यदि कोण ए ओ बी बराबर थीटा है, कोण इसका नाम दे दो ए बी और इसका नाम ओ, कोण ए ओ बी इसका नाम क्या है बच्चों? थीटा है। कोण ए ओ बी में अगर थीटा डिग्री है तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आपके सामने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या? लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करें तो थीटा बटे 360। क्या? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बात करें दीर्घ त्रिज्य खंड की, क्या? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो 360 में से जो थीटा ये मान है इसको घटा देंगे, बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा। अब हम बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप AB की लंबाई। चाप AB की लंबाई ये रहा चाप। क्या है? चारों तरफ ये रेखा है जो दो त्रिज्याओं को क्या है? ये बराबर भाग में निकालना है। ये हमारा क्या होता है? चाप की लंबाई। ये रहा AB। चाप AB की लंबाई की बात करें तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर होता है। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर होता है चाप AB की लंबाई। इसको नोट कर लें। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों क्या? वृत्तखंड। क्या आता है? वृत्तखंड। आइए देखते हैं। वृत्तखंड में सेगमेंट ऑफ सर्किल। जब किसी वृत्त का एक भाग जब किसी वृत्त का एक भाग क्वाड जीवा और उसके संगत चाप से घिरा होता है। वृत्तखंड जब किसी वृत्त का एक भाग जीवा क्वाड और उसके संगत चाप से घिरा होता है तो उसे वृत्तखंड सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। आइए हमें आप सबको दिखाते हैं। ये रहा। चलो ठीक, यहां बना। अब ये क्या बन गया? एक पहले हम इसको केंद्र नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों?
इसका नाम केंद्र बिंदु। ठीक, अब ये बना एक वृत्त। अब हमें बनाना है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या कह रहा है, जब किसी वृत्त का एक भाग, मैंने कोई वृत्त लिया, इसका एक भाग जीवा, मैंने इसके पहले आप सभी को जीवा में क्या बताया था, आइए देखते हैं जीवा के बारे में क्या बताया था। ये रहा, यहाँ आप सभी को जीवा के बारे में बताया गया। कोई भी वृत्त था, ये जो रेखा आती है कहाँ, सेंटर के नीचे या सेंटर के ऊपर, केंद्र से केंद्र को काटते हुए रेखा ना जाए, ये सब क्या है, आपस में जीवा हैं। क्या है सब, जीवा हैं। तो यहाँ हम देखेंगे उसी को, यहाँ तो ये हमारा क्या निकलना है बच्चों, वृत्तखंड। जब किसी वृत्त का एक भाग जीवा और उसके संगत चाप से घिरा होता है, मान लो हमें रहा जीवा, क्या रही है, जीवा, ठीक, संगत चाप से घिरा होता है। ठीक, अब चाप की बात करें तो पूरा ऐसे घिरा है, तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं, सेगमेंट, वृत्तखंड बोलते हैं। या भी दो प्रकार का होता है, ये भी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। ठीक, अब यहाँ मेजर कौन होता है, माइनर कौन होता है, आइए देखते हैं। केंद्र बिंदु, जिस वृत्त में जीवा के ऊपर जिस केंद्र बिंदु जिसमें पाया जाता है, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, जिसमें जिसमें जीवा के नीचे, केंद्र बिंदु के नीचे होता है, इसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। ठीक, यही होता है, इसको नोट कर ले। आगे हम देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करें। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल, इसका सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। इसको भी नोट कर लें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो छूटा तो नहीं, ये रहा संबंधों से आगे हम देखते हैं कुछ चीजें हैं। जैसे बात करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई बता दिया गया θ/360 2 पाई आर। अब बात करें, नोट में लिख लो, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है। आगे हम देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको भी आप नोट कर, ठीक। तो आज इस टॉपिक का सभी सूत्र जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछे जाएंगे, जो फार्मूला आता है आप सभी को बताया गया, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब इसमें जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, इसी सूत्र का यूज करना है और सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे जितने क्वेश्चन दिए होंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हम एक्सरसाइज प्रश्नावली लेकर आज आप ये फार्मूला तैयार करें ताकि जो है अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए प्रश्नावली। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।